मैं सारे रिविजिट कर दूंगा। चंदन कह रहे हैं एमएनएम के मई फ्यूचर में आपको बिकवाली करके चलना है। मानस बाटा से शुरुआत करी थी, अब बीटीएसटी एसटीबीटी आइडिया कौन सा है? देखिए बीटीएसटी आइडिया है और वो दीपक नाइट्रेट पे रहेगा, क्योंकि अब 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद नेक्स्ट वीक भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी। तो दीपक नाइट्रेट में आपको खरीदारी करनी है, 1814 के स्टॉप लॉस रखने हैं और 1975 की टारगेट सेट करने हैं। चलिए, ये आपके सामने बीटीएसटी के रूप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली मजबूत काउंटर दीपक नाइट्राइट प्रस्तुत किया जा रहा है। एक आपके सामने मैं बाजार पर चार्ट लाऊंगा। मेरे ख्याल से गिरावट जो है वो और तेज होती हुई अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स दिन के न्यूनतम लेवल पर आते हुए, रिलायंस इंडस्ट्रीज नतीजों से पहले 1990, निफ्टी दिन का लोएस्ट लेवल 260 अंक नीचे 14,634। फिलहाल आपके सामने टेक महिंद्रा आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 960 पर। हेवी आपको सेलिंग आती हुई दिख रही है फ्रंट लाइन काउंटर्स पर। एशियन पेंट्स अब 2534 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बिकवाली पीडीलाइट में आपको आती हुई दिख रही है 1827 और आपको फिलहाल दिन के न्यूनतम लेवल पर यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल भी चलता हुआ दिखेगा 520। बचे हुए 17 मिनट में देखते हैं बाजार आपको कहां सेटल होता हुआ दिखता है। अब बारी है प्रकाश गाबा साहब की। गाबा साहब, कोई बढ़िया बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड सजेस्ट कीजिए। बिल्कुल, मैं फार्मा का ऑपोजिट खेलूंगा आज, वो है पीवीआर। मार्केट कल ऊपर भी जाएगा मंडे को तो भी पीवीआर नीचे, नीचे गया मार्केट तो भी पीवीआर नीचे। पीवीआर में वीकनेस है और काफी हद तक अपेरेंट है। टारगेट जो एग्जॉस्ट अपमूव मिला आपको 7-8 दिन का, ये अपमूव गया है फेक अपमूव। ऊपर तो गया था रिएक्टिव अपमूव, नीचे आने के लिए फ्रेश डाउन मूव शुरू हुआ है। टारगेट 1100 के नीचे, स्टॉप होगा 1170। पीवीआर एसटीबीटी पीवीआर ये सही है। तो फार्मा का अपोजिट ट्रेड ले रहे हैं पीवीआर। मार्केट चलेगा तो भी नहीं चलेगा और नहीं चला तो वैसे ही नहीं चलेगा। तो बढ़िया ट्रेड है। पीवीआर में बिकवाली करने का कॉल, 1100 के टारगेट के लिए अप्रोच करिएगा। राजेश अग्रवाल सर, आप लोग ने भी तो कुछ ट्रेड लिया होगा होम कैपिटल पे आज जाते जाते वीकेंड के लिए। बीटीएसटी एसटीबीटी कोई आइडिया है क्या? देखिए, मैं 2 कॉल देना चाहूंगा। एक ग्रासिम का रहेगा, जहां अगर आप देखें तो वीएसएफ और कॉस्टिक दोनों की डिमांड अच्छी है। रियलाइजेशन चाइना के कारण से बेहतर होते हुए नजर आए हैं। अल्ट्राटेक में इनकी होल्डिंग है, एबी कैपिटल में होल्डिंग है। वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक लंबी अवधि में 1600 1650 हो सकता है, बट चूंकि बीटीएसटी है तो मैं शॉर्ट टर्म में की अगर बात की जाए तो 1440 1450 के लिए इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। दूसरा स्टॉक आज हम देख रहे हैं शुगर में बहुत तेजी बनी हुई है, ईआईडी पैरी का रहेगा, जहां अगर आप देखें तो 8 शुगर फैक्ट्री है इनकी, 43,800 टन की क्रशिंग कैपेसिटी है और 6200 करोड़ की मार्केट कैप है, जिसमें करीब 12,000 करोड़ की इनकी होल्डिंग कोरोमंडल में है, जिसकी अगर अपने 60% की डिस्काउंट भी दे तो 5,000 करोड़ होता है। तो 1200 करोड़ में आपको 8 फैक्ट्रीज मिलती है जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 35 रुपए के आसपास की ट्रेलिंग ईपीएस है, 10 से भी कम की पी पे अवेलेबल है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये रणनीति बहुत ही अच्छी है और ग्रासिम पर खासकर एक चार्ट चेक अग्रवाल साहब आपने जो स्टॉक सजेस्ट किया है चंदन तपड़िया साहब करते हुए दिखेंगे। चंदन जी, ग्रासिम आपको ये स्टॉक पसंद रहा है और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया गैप के बाद ये स्टॉक वापस ऊपरी सतह पर चल रहा है 1404। बताइए क्या रणनीति? यहाँ पर हमने ऑल टाइम हाई जो ट्रैक किया है वो है लगभग 1472। बिल्कुल, देखिए 3 दिनों से काउंटर पे हम बात कर रहे हैं और 3 दिन 4 दिन पहले यहाँ पे जो वीकली में लोअर टॉप लोअर बॉटम और डेली में लोअर टॉप लोअर बॉटम का इसको निगेट किया है। आज बाजार की नर्वसनेस के बावजूद भी यहाँ पे मोमेंटम है जो साफ संकेत दे रहा है कि काउंटर वापस अपने रिसेंट के स्विंग हाइज को टेस्ट करने के लिए तैयार है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और डेली चार्ट में जो करेक्शन हुआ है वो एक बाय ऑन डिक्लाइन का परफेक्ट मौका है, तो जरूर यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1370 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और ऐसा लग रहा है इसके जो रिसेंट स्विंग आई है 1455 1472 वहां तक ये वापस टेस्ट करते हुए न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा।
जी राजेश अग्रवाल साहब, आप इससे जुड़े रहेंगे। ये चीनी में क्या हो रहा है, मैं आपको बहुत सारे काउंटर्स दिखाता हूं जो आपको 12-12, 15-15% रैली करते हुए दिख रहे हैं आज, और आज दूसरे दिन है आप मोमेंटम देखते हुए। डायरेक्टर साहब लेके आइए उत्तम शुगर का चार्ट। यहाँ पर मैंने जो प्राइस देखा था वो आपको लगभग ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, जी हाँ 131 पर, और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत जबरदस्त है। फंडामेंटली क्या फेरबदल आपको होता हुआ दिखा है चीनी की मिलों में? चीनी की मिलों की अगर बात की जाए तो ऑन गेट जो रियलाइजेशन है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। सप्लाई से ज्यादा डिमांड ओवरटेक करती हुई नजर आई है, और जो इस बार का क्रशिंग और प्रोडक्शन है वो मुझे लगता है कि डिमांड से कम आ रहा है। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे तो शुगर प्राइसेस, चाहे वो ब्राउन शुगर के हो या व्हाइट शुगर के हो, दोनों ही ऊपर के लेवल पे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड बन सकती है, बावजूद इसके कि अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो बहुत अच्छा रनअप सारे ही स्टॉक्स ने दिखाया है। बट इसमें कुछ एक चुनिंदा स्टॉक को ही चुनना हो अगर, तो मैं समझता हूँ जैसे ईआईडी पेरी अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तो दूसरा सबसे बेहतर स्टॉक मुझे इसमें लगता है कि बलरामपुर चीनी, जो कि अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है इस सेक्टर की, वहां पे ध्यान देना चाहिए। जी मैं तो इसलिए आपसे ये बात करना चाह रहा था चीनी के सेक्टर पर, क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो सारे स्टॉक्स आपको कम से कम 4 या 8 या 12 या 15% बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये एक सेक्टोरल ट्रेंड है। काफी चर्चाएं हो रही हैं कमोडिटीज मार्केट्स में कि ब्राजील में आप देखेंगे कि जो उनकी शुगर आउटपुट है और केन आउटपुट है वहां पर खासा धक्का लगा है। यहाँ पर सरकार ने एक्सपोर्ट्स अलाउ किए हैं शुगर कंपनीज को, और उस वजह से एक सेक्टोरल ट्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से उभरता हुआ आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है शुगर स्पेस में। चलिए 3:18 बिकवाली जारी बाजार में मुनाफा वसूली अब निफ्टी पर अच्छी तरीके से होती हुई 275 अंक नीचे 14,620, और निफ्टी बैंक अब आपके सामने 942 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 32,770 के आसपास। डेट साहब, असित जी ने एक कॉल आपको दी थी जब वो सुबह हमारे साथ दोपहर हमारे साथ जुड़े थे। ये था एक पुट की खरीदारी का बैंक निफ्टी की, मेरे ख्याल से 32,500 की पुट थी मई 6 की। देखते हैं क्या उसकी स्थिति अभी है आपके सामने। प्राइस जो मैं देख रहा हूं वो है लगभग 491। चलिए जी हाँ 491 ही है स्क्रीन पर, जरा लेके आइए 32,500 की कॉल मई 6 तारीख की, और फिलहाल जी हाँ वही प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। कोई खास मूवमेंट नहीं, मुझे लगा था कि यहाँ पर 100 पॉइंट निफ्टी चटका है तो कुछ ना कुछ आपको मूव होता हुआ दिखेगा। चलिए वापस बाजार पर ध्यान देखते हैं कहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम लॉन्ग साइड पर आता हुआ दिख रहा है। फार्मा स्पेस के अलावा कोई खास चेंज नहीं हरे निशान में, बाकी सब जगह आपको फिलहाल बिकवाली बढ़ती हुई दिखेगी। जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब के साथ और राय लेते हैं फिलहाल सीमेंट स्पेस पर प्रिज्म जॉनसन पर। दिन का उच्चतम लेवल चंदन जी मिड कैप सीमेंट आपको चहकता हुआ दिख रहा है। ये कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिखेगी मेरे ख्याल से 131 रुपए के आसपास, जी हाँ 5% ऊपर। यहां पर कोई रणनीति सेट कीजिए, ये सिर्फ चार्ट चेक हो रहा है। बिल्कुल मेरे हिसाब से अच्छा सेटअप यहाँ पे है, और वॉल्यूम्स भी यहाँ पे 2.5-3 लाख के हैं। काउंटर में आप देखोगे तो लगभग 12 दिन का जो कंसोलिडेशन है वो ओवर होता हुआ नजर आएगा, और उससे पहले आप वीकली चार्ट को देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम बना है, और ये काउंटर ऐसा है जो लगातार पिछले 8 महीने से तेजी दिखा रहा है, और अब ये जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा वो इसको रिसेंट के स्विंग हाइज की तरफ लेके जाएगा। तो जरूर इवन यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखें। 126 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 140, 141, 50 तक के अपसाइड यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं। चलिए मेरे ख्याल से आपके सामने बिकवाली तो अब और मजबूत होती हुई दिख रही है। 14,600 मुझे रिस्क पर दिखता है निफ्टी पर, और अब 1000 अंक का लाल निशान आपको आता हुआ दिखेगा निफ्टी बैंक पर 32,715। 1000 अंक का कट आपने सेंसेक्स पर भी आते हुए देखा है 48,720। बिकवाली फिलहाल बाजार में बढ़ती हुई, मेरे ख्याल से एक चार्ट चेक अति आवश्यक है मारुति के लिए। मानस जायसवाल साहब, ये प्रश्न आप